Okay, students, we were continuing the chapter quality, and the writer knew that Mr. Gessler has died. So Mr. Gessler की मौत हो चुकी थी और उसका रीज़न जो था वो बोल रहा था, वो जो ब्रिटिश फेस वाला आदमी कि स्टारवेशन मतलब उनकी जो ट्रेड थी, बूट्स बनाने की जो ट्रेड थी वो इतनी बुरी तरह से चल रही थी, उनके पास कोई बूट्स बनाने के लिए आ नहीं रहा था, क्योंकि बिग फार्म्स, बड़े बड़े फैक्ट्री जो थे वो सारे लोगों को अट्रैक्ट करके ले रही थी और वहाँ से सारे लोग बूट्स ख़रीद रहे थे। उनके पास अच्छे से अच्छे लेदर होने के वजह से बावजूद भी उनके पास कोई बूट्स नहीं बना रहा था, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स की। सो उसकी वजह से वो स्टारवेशन में चल रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए। That may be a bit flowery, as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last you see. So जो इंग्लिश मैन था जो वो बोल रहा था कि वो दिन रात अपने बूट्स बनाने में बैठे हुए थे। I used to watch him, never gave himself to eat, वो कभी भी खाना नहीं खा रहे थे। नेवर हैड ए पेनी इन द हाउस, उनके पास एक पैसा भी नहीं था घर में। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारे पैसे लेदर में और घर के रेंट में जा रहा था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने दिन तक कैसे बचे रहे मुझे पता ही नहीं चला, मैं पता नहीं कर पाया। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। सो ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, सो बार बार वो अपने पैसे को, अपने टाइम को लेदर और बूट्स में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। वो अच्छे आदमी थे और वो अच्छे बूट्स बना रहे थे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर क्वालिटी। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। Okay students, these are the question answers. So answer number 1, according to the author, Mr. Gessler was the best shoemaker in the city. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. The boot made by him made seems mysterious and wonderful. He was a perfect artist in his job. Answer number 2, the boots made by Mr. Gessler last longer than the usual, like having something beyond temporary. Therefore the author visits the shop so इनफ्रिक्वेंटली। सो राइटर क्यों नहीं जा पा रहे थे मिस्टर गैसलर के शॉप्स को बार बार, क्योंकि उनके जो बूट्स बना रहे थे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग थे, वो बहुत दिनों तक लास्टिंग करते थे, इसीलिए वो राइटर उनके पास बूट्स ऑर्डर के लिए नहीं जा पाते थे। When the authors remark about a certain pair of boots, Mr. Gessler surprisingly looked at him for a time to withdraw or qualify his statement. After that, he asked the author to get the pair back, and if he could do nothing of them, then he would take them off his bill. So, क्या रिमार्क दिया मिस्टर गैसलर ने जब बूट्स के बारे में राइटर ने कंप्लेन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं बिल से पैसे आपका लौटा दूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फार्म्स, क्या क्या कंप्लेंट्स कर रहे थे वो बिग फार्म्स के अगेंस्ट, कि दे डिड नॉट हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, उनके पास आत्मसम्मान नहीं है। दे गॉट देयर बिजनेस फॉर एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करके ही अपना पैसे कमा रहे हैं। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गैसलर इज़ गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ दैम, एंड सून ही विल हैव लेफ्ट विथ नो जॉब। हर साल उनके पास कम काम होता जा रहा है और बहुत जल्दी उनका काम बंद भी हो जाएगा। The author got shocked and filled with sorrow when he knew about the death of Mr. Gessler's elder brother. In order to help him, he ordered so many pairs of boots. No, he didn't really need them. उन्होंने so many pairs of boots क्यों ऑर्डर किए? इसलिए ऑर्डर किए कि उनके एल्डर ब्रदर की डेथ हो चुकी थी और उनको हेल्प करना वो चाहते थे, लेकिन उनको बूट्स की रियली ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर कुछ फ्रेजल भाव्स हैं, लुकिंग अप, look down, look up, looking into, look after, look in and look out. These are the words that are used in the sentences. ये सीप, फैशन, ट्रास, ये एसएच साउंड के वर्ड्स हैं और इनिशियल साउंड में एसएच है। देखो एसएच, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में एसएच है, मीडियल में फैशन है, फिर SHION
और फाइनल में एस एच है ट्रेस। जैसे ही सिक, पोर्शन, मार्स, सोर, एसेस, एंक्सियस, स्योर, नेसन, फीस, ये एस एच साउंड के वर्ड्स हैं। सू, पुसिंग, पॉलिश, मुस्टैक। देन पेज नंबर 80, ये च साउंड का को अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है। फीचर, आर्चरी, पिक्चर, रीचिंग, नेचर, मैचेस, रिचेस, बैच, चर्च, ये च साउंड को अंडरलाइन करने के लिए बोला गया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर क्वालिटी। After watching the video, do this comprehension check in your copy. And thanks for watching the video. Understand the video carefully. Thank you. Bye.